नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। अभिभावकत्व या कहें पेरेंटिंग, कैसे बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे उनका सम्यक विकास हो जाए, ये एक हर युग की समस्या रही है या हर युग का एक विषय रहा है। और इस पर बहुत कुछ कहा या सुना गया है। हर आदमी का कुछ न कुछ अनुभव है। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने कुछ डिकेड्स टीचिंग की है और अभी कर रहा हूं। तो मैंने जो देखा, जो समझा, और मैं टीचर्स के फैमिली से ही हूँ। ये मेरी कम से कम तीसरी पीढ़ी है। मेरे ग्रैंडफादर टीचर थे, मेरे फादर भी प्रोफेसर, मैं भी एक टीचर हूँ। तो हमने जो टीचिंग के संदर्भ में देखा, वो ये देखा कि बच्चे को सब चाह रहे हैं कि खूब अच्छा पढ़ाई कर ले, लेकिन उसको बहुत बार क्या होता है कि वो एकाकी हो जाता है, वो अकेला फील करता है, उसको लोनलीनेस होता है, लगता है कि उसका कंसेप्ट के फील्ड में कोई साथी नहीं है। खाने पीने में, कपड़े पहनने में तो लोग हैं, लेकिन कोई को लर्नर सही सही नहीं मिल रहा है उसको, उसके कोर्स के लिए। हालांकि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, इसीलिए गुरुगृह का महत्व है। वहां पर एक विचार के, एक लक्ष्य पर चलने वाले, सोचने वाले लोग मिलते हैं। तो एक तो है कि को लर्नर, लेकिन छोटे बच्चों को आप यूनिवर्सिटी कैसे भेजेंगे? तो उसके साथ थोड़ा सा को लर्नर बनिए। बच्चा तुतलाता है तो माँ भी तुतला के पहले बात करती है उसके साथ, ठीक है? तो को लर्नर बनने से बहुत विकास होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, सब लोग जानते हैं। ऐसी अभी मेरे मित्र ने कहानी सुनाई कि उनका एक भाई थोड़ा कमजोर था, तो उनकी माँ ने सब दूसरे काम को थोड़ा कम करके उसके साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया। और उस 2-3 महीने में उस बच्चे का आशातीत विकास हुआ। स्कूल वाले पूछे, करी बच्चा ऐसे कैसे विकसित हो रहा है? तो जो पहाड़ा बच्चा पढ़ता वो माँ भी पढ़ती, जो गिनती बच्चा पढ़ता माँ भी याद करती, माँ उसके साथ कंपटीशन करती। और इस तरह से को लर्नर बन के माँ ने एक माहौल क्रिएट कर दिया और बच्चा आगे बढ़ने लगा। तो खैर, माँ की तो महिमानंद है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, मातृहस्ते न भोजनम के साथ साथ हो गया मातृमुखे न शिक्षणम। तो माँ जब दौड़ती है, माँ जब आपको खेल में इन्वॉल्व हो जाती है, आपके साथ आपको पढ़ाती है, तो सोच लीजिए आपका कैसे विकास होता है। लायंस के प्राइड में देखिए, माताएं ही सिखाती हैं शिकार करना। तो बिकम को लर्नर, ये लेकिन केवल माताओं के लिए नहीं है, ये पिता बल्कि बड़ा भाई, बड़े भाई की भूमिका में ये हमने भी देखा है बहुत कुछ। बड़ा भाई होने का जो एक अवसर मिलता है, उसमें छोटा भाई कोई भी किताब पटक देता है। भैया मतलब इंसाइक्लोपीडिया, भैया का मतलब है ऑल नॉलेज, ओमनी ओमनिशियंट, सर्वज्ञ है। बड़े भाई सर्वज्ञ होते हैं, होना चाहिए उनको। तो छोटे भाई सब सवाल रख देंगे, जो आपके सब्जेक्ट का नहीं वो भी रखा जाएगा। बड़े भाई के सामने साहित्य है, भूगोल है, गणित है, विज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सब है, बड़े भाई को करना होता है। तो बड़े भाई को लर्नर बनना पड़ता है, माँ बाप को बनना पड़ता है, मामा को बनना पड़ता है, चाचा को बनना पड़ता है। महान वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का जीवन मैं देखता हूँ, तो उनके मामा जी उनको बहुत, वो भी प्रोफेसर थे बीएचयू में, मामा जी भी प्रोफेसर थे और पिताजी भी। लेकिन मामा जी ने नार्लिकर के लिए एक बोर्ड लगा रखा था, नार्लिकर्स प्रॉब्लम, रोज एक प्रॉब्लम लिख के यूनिवर्सिटी चले जाते। तो इस तरह से छोटे छोटे चैलेंज फेंकने की जरूरत है बच्चों के सामने। टाइम बॉन्ड उनसे काम करवाइए, खुद करके देखिए, कभी कभी बैठिए। हमें याद है कि जाड़े के दिन में धूप उगता था और पूरब की तरफ वो चटाई वगैरह बिछा करके बच्चे बैठते। पढ़ने वाले बच्चों को बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता, घर से ताजा मक्खन, गुड़ मिल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा को बड़ा उत्साह होता कि भाई माँ, दादी, नानी कुछ खाने के लिए दे रही, चूंकि मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने वालों को थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, मेरा बाबू पढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाता। तो इस तरीके से एक माहौल बनता। फिर उसमें कोई कोई बीच में आके बैठ जाता, हाँ क्या पढ़ रहा है, चलो ये लघुत्तम बना के दिखाओ ये। तो को लर्नर बनना एक बात है। इसी का एक दूसरा पॉइंट है, बी इन्वॉल्व। बच्चे को आप धोखा नहीं दे सकते। सोचते वो छोटा बच्चा है, उसको आप कुछ पकड़ा दिए, खिलौना या बांसुरी और गैजेट पकड़ा करके आप सोचिए कि आप निकल जाएं, आप कुछ और करें, ऐसा नहीं। आप भी इन्वॉल्व हो उसमें, ये उसी का पार्ट है, को लर्नर होना, इन्वॉल्व होना। आप भी पूछिए कि भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 5C2 क्या होता है, कुछ पूछिए। और
ये बड़ा आसान है, किताब उठाइए, उसी में से कोई कहीं कौन सा चैप्टर कंप्लीट है, देखिए बहुत आसान है। चैप्टर कंप्लीट आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन लीजिए, पढ़ के बोलिए ये 4 ऑप्शन है, बताओ। आप अपने मुंह से अगर 5-10 सवाल पूछ लेते हैं, हो जाता है फिर विकास, बच्चा उसको फिर पकड़ेगा। फिर इसी का अगला पॉइंट है जेन्युइन इंटरेस्ट। फेक इंटरेस्ट मत रखिए, वो सब पता लग जाएगा। आप पर्दे के पीछे छिप के कोई भी कृत्य करें, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। और आप लंका में भी बैठे हुए हैं और आपका ऊंचा चरित्र है, तो आपके बच्चे को प्रभावित करेगा। इसलिए जेन्युइन इंटरेस्ट, बी इन्वॉल्व, सो जेन्युइन इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ऊपर झापर कर नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। जब माँ, मौसी, चाची या घर के लोग जब पहाड़ा याद करवाते तो कितना अच्छा याद हो जाता। तो ये बात है जेन्युइन। फिर स्टोरी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, ये गिफ्ट हम अब नहीं दे पा रहे हैं। हर आदमी कुछ स्टोरी तैयार करे कि बच्चों से बात करनी है, कहीं नए घर में जाएं, कहीं जाएं तो पहले सोच करके जाएं कि भाई बच्चों के लिए क्या कोई मैं कंसेप्ट का, स्टोरी का क्या गिफ्ट लेकर जा रहा हूं, या केवल टॉफी खरीद रखा है। मैं जब शहर से अपने गांव जाता, बहुत सी कहानियां सोच करके जाता और उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कहता। मेरे हम लोग दूरा बोलते, तो दूरा दलान पर बहुत भीड़ लगती। उस दिन रात में बच्चे सोने वहीं पर पुआल पर आते, क्योंकि कहानी होता क्या, तो कथा हो रही है, कथा होने वाली है। तो इस तरह से कथा वाचन अगर हो तो इसका भी असर पड़े बच्चों पर। फिर अरेंज इंटेलेक्चुअल इवेंट्स। समाज में जैसे डुगडुगी पीटते हैं, जैसे पहले दशहरा के समय में या किसी में आप देखते हैं कि लाठी भांजने का प्रदर्शन होता, कोई ना कोई गेम और स्पोर्ट्स होता, उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल इवेंट्स को अरेंज करने की जरूरत है। अंताक्षरी प्रतियोगिता, टाइम बॉन्ड टेस्ट, क्विज, ये एक सोशल एक्टिविटी बिल्कुल ही होना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है। और बच्चों के लिए खाना रोज बनता है, रोटी रोज बनती है, नाश्ता रोज बनता है, सैंडविच रोज बन रहा है, जूस निकाल रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सप्ताह में भी एक वर्कशीट तैयार करते हैं, जिसका जो विषय है, ज्योग्राफी का आदमी एक सुंदर वर्कशीट तैयार करे ज्योग्राफी में, हिंदी वाला हिंदी में तैयार करे, अंग्रेजी, तो सोचिए कि देश भर में कितने वर्कशीट बन जाएंगे और एक विपुल साहित्य खड़ा हो जाएगा हर एक क्लास के लिए। बहुत से देशों में ऐसा है, भरा हुआ है भंडार, जिस चीज पर क्वेश्चन खोजिए। तो इस तरह से हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक वर्कशीट बनाए। अगर कोई कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे स्टोरी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस स्टोरी को हम नोट करें। हर के जीवन में ऐसा है, उसकी अपनी कोई स्टोरी है जो बहुत ही प्रभावी है, और किसी किसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वो क्लियर कर देती है स्टोरी। मैंने देखा है टीचिंग में, क्लासरूम में स्टोरी बनती है, जब टीचर जनरलाइज करता है किसी चीज को तो एक स्टोरी बन जाती है, और स्टोरी अद्भुत होती है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो इस तरह से स्टोरीज को हम कलेक्ट कर लें, उनको कहें। तो इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें और पढ़ने पढ़ाने को एक हम सोशल एक्टिविटी बना दें, जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है, जैसे दिवाली है, जैसे छठ है, जैसे होली है, तो इन त्योहारों पर भी कंसेप्चुअल डिस्कशन का एक, पहले याद है मुझे जब बारात कहीं पहुंचती थी तो वहां पर वाद विवाद प्रतियोगिता, ये हमने देखा है अपने लाइफ में। तो वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एक पक्ष से आता, दूसरा पक्ष उसका, मतलब इस तरह के शास्त्रार्थ की एक बड़ी पुरानी परंपरा है। आप तो जानते हैं भारत में मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट से गए थे शास्त्रार्थ करने, कुमारिल भट्ट साहब ने अपने गुरु से शास्त्रार्थ तो किया था। तो हमारे देश में तो मतलब हमारी सोसाइटी तो एक नॉलेज सोसाइटी है, बहुत पहले से नॉलेज सोसाइटी है। इधर जरा हम थोड़ा ज्यादा झुक गए हैं धूम मचा ले धूम की तरफ थोड़ा सा, लेकिन हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं, लंबी परंपरा चिंतन की रही है, और हमने बड़े बड़े साहित्य और बड़े बड़े विज्ञान रचे हैं अतीत काल में। अभी भी हमारे यहाँ बहुत परिश्रम हो रहा है। तो हम इस तरह का अगर काम करें, इन बिंदुओं पर ध्यान दें, तो एक बहुत ही पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल इवेंट्स को हम अरेंज करें, करवाएं, विद्वानों को बुलाएं, उनका लेक्चर कराएं, अच्छी स्टोरी हम सब लोग एकत्र करें, उसको कहने की कोशिश करें, जिससे बच्चे हमारे इंस्पायर्ड हों। बच्चों के साथ फेक काम न करें, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, इन्वॉल्व हो उनके काम में।
और कभी कभी उनके साथ बैठ के को लर्नर बन जाए, उनके साथ बैठ के कंपटीशन करें, क्या हम भी करके देखते हैं, तुम कितने देर में करते हो, मैं कितना देर में करता हूँ, कोई एक प्रॉब्लम दीजिए, गुना भाग सिंपल। और दूसरी बात है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन न दीजिए, उससे बोर होंगे बच्चे, ज्यादा डिफिकल्ट दीजिएगा बच्चे छोड़ भागेंगे। एक बीच का जोन पकड़े जहां चैलेंज का लेवल भी हो लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, तभी आनंद है। जैसे वेट लिफ्टिंग में लोग, अब जिसकी कैपेसिटी है 25 किलो उठाने की, वो रोज 5 किलो उठाए तो उसका क्या एक्सरसाइज, और नीचे गिर जाएगा। एक 25 किलो वाला यदि 100 किलो उठाने लगे तभी दिक्कत है। लेकिन हरदम 25 किलो की कैपेसिटी, वो 26 किलो 27-28 किलो का थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया जाए ताकि बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं, पेरेंटिंग कर सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये सारा मैंने एकेडमिक फील्ड में बात करी की है आपसे। पेरेंटिंग में जो है न्यूट्रिशियस डाइट भी देने की जरूरत है, और बच्चे के फिजिकल विकास हो रहा है, इसके लिए खेल कूद कैसा हो रहा है, जॉगिंग कैसी हो रही है। बच्चों को साइकिलिंग गार्जियन सिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए, सब आप लोग याद कीजिए, या तो बड़ा भाई साइकिलिंग सिखा रहा है, या माँ बाप खुद, हमने अपने बच्चों को खुद ही साइकिलिंग सिखाई है। तो गार्जियन दौड़ता है पीछे, बच्चे को बड़ा भारी सहारा, रे पापा दौड़ रहे हैं, साइकिल पकड़े हुए पापा दौड़ रहे हैं, बच्चा साइकिल चला रहा है, लेकिन उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि पापा बीच बीच में साइकिल को छोड़ दे रहे हैं। उसका बैलेंस अपना है, लेकिन पापा चूंकि वहीं खड़े दिख रहे हैं, पापा तो नाटक कर रहे हैं। साइकिल का वो पकड़े हुए भी है, नहीं भी पकड़े हुए, कभी कभी छोड़ भी दे रहे हैं। जब देख रहे हैं कि ये बच्चा बिल्कुल बैलेंस कर लिया तो छोड़ दिया, और बच्चा चला गया 200 गज आगे, देख रहा है कि पापा तो 200 गज पीछे साइकिल चली जा रही है, फिर बच्चा साइकिल चला लेता है। तो आप इन्वॉल्व होते हैं, आप भी दौड़ते हैं साइकिल सिखाने में, बच्चों के साथ आप 2-3 किलोमीटर दौड़ते हैं। यही बात स्विमिंग के साथ भी है, यही एग्जैक्टली बात गणित के साथ भी है, यही एग्जैक्टली साइंस के साथ है, यही साहित्य के साथ भी है। हर जगह आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें, थोड़ा इन्वॉल्व हो, थोड़ा जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, कुछ कथा कहानी कहें, कभी कभी कुछ इवेंट्स करें, और ये मामला बिल्कुल आसान हो जाएगा। हर घर बन जाएगा मंदिर, हर घर बन जाएगा लर्निंग सेंटर। स्वाध्याय च प्रवचने च स्वाध्याय मा प्रमदा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।